हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इग्नू बीएड के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सोर्सेज एंड वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नॉलेज क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को जब एक मीनिंग अटैच कर दिया जाता है तो वो नॉलेज बन जाती है। इंफॉर्मेशन क्या है? ऑर्गेनाइज डेटा है जिसे हम किसी वेरियस सोर्सेज से हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है। वहीं नॉलेज में जब उन सब चीज़ों में अवेयरनेस आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है किसी भी सब्जेक्ट की हमारे खुद के एक्सपीरियंस से, तो वो नॉलेज बन जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं होती, नॉलेज हमेशा यूज़फुल होती है। इन्फॉर्मेशन के अंदर हम नॉलेज को नहीं रख सकते, जबकि नॉलेज के अंदर हम डेटा, इन्फॉर्मेशन सबको रख सकते हैं। अगर पूरी वीडियो देखनी है तो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो आइए ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं, सोर्सेज एंड वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। हम नॉलेज को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं नॉलेज को प्राप्त करने के। सबसे पहला जो है नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है? जो हमारी इनर वॉइस है, हमारा सिक्स सेंस आप कह सकते हो, वहाँ से नॉलेज को प्राप्त करना। मीन्स बिलीविंग व्हाट फील्स ट्रू। व्हेन वी यूज़ आवर इंट्यूशन वी रिलाई ऑन आवर गट्स और इमोशन और आवर इंस्टिंक्ट्स टू गाइड अस। For an example, Archimedes' principles, which was an intuition, was validated as truth later on. तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक ऐसी नॉलेज है जो हम इंट्यूशन से, यानी कि हमारी इनर वॉइस जो हमें कहती है, हमारे गट्स फीलिंग जो हमें कहती है, वहाँ से हम प्राप्त करते हैं, वहाँ से एक्वायर करते हैं। इसे किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस या रीजनिंग के थ्रू नहीं पाया जाता। ये इनफॉर्मल है क्योंकि हमारे अंदर से है, तो इसको कोई फॉर्मल वे नहीं है, ये इनफॉर्मल है। और उसके बाद ये हमारे जो इमोशंस हैं उससे रिलेट करती है। कई बार आप सोचते होंगे कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो सडन आपको एक आइडिया आता है, सडन एक थॉट माइंड में आता है, वो जो फ्लैश होती है, फ्लैश आइडिया होता है, वही हमारी जो नॉलेज होती है जो हमें इंट्यूशन से मिलती है। तो इसमें कोई कॉन्शियस रीजनिंग नहीं लग रही है, ये सिंपल आप कह सकते हो हमारी जो गट फीलिंग है वही है। एग्जाम्पल दे रखा है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो इंट्यूशन पे ही बेस्ड था पहले, लेकिन बाद में उसको वैलिडिटी प्रोवाइड कर दी गई थी। नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे है कोई भी जेन्युइन सोर्स से जो आपको नॉलेज मिलती है वो। ये इन्वॉल्व करता है न्यू आइडियाज़ because some authority figures state that they are true. These authorities include school, parents, media, doctor, priest, government, प्रोफेसर्स एंड अदर रिलीजियस अथॉरिटीज़। देखिए, हर कोई एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। इसका एग्जांपल है कि हर कोई एजुकेशन ले रहा है। बच्चे घर में भी अपने माँ बाप से सीखते हैं और स्कूल में भी सीखते हैं। फ़र्क क्या है? वो माँ बाप जो सिखा रहे हैं वो ऑथराइज नहीं है, मतलब वो उनको उसका कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। जबकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वहाँ कुछ भी सीखता है, उसको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ऐसी नॉलेज जो हम प्रॉपर एक अथॉरिटी से गेन कर रहे हैं वो नॉलेज थ्रू अथॉरिटी होती है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर उस बीमारी का अच्छे से इलाज करता है, वो ऑथराइज्ड है। तो ऐसी नॉलेज जो आपको प्रॉपर ऑथर से मिले, जैसे प्रीस्ट है, गवर्नमेंट है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो उसे हम नॉलेज थ्रू अथॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है एक परसिस्टेंस, एक कॉन्टीन्यूटी। जब आप किसी भी काम में, हो सकता है आप वो काम ना कर पाएँ, लेकिन आप कॉन्टीन्यूस अगर उसमें एफर्ट डालते हैं तो आप वहाँ से वो काम कर पाते हैं। तो इसका मतलब वहाँ से भी आपने कोई नॉलेज गेन की है। टेनासिटी मीन्स द स्टेट ऑफ होल्डिंग ऑन टू आइडिया और थिंक वेरी स्ट्रांगली। बहुत ही स्ट्रांगली आपको उस पर फोकस रहना पड़ता है। ये इन्वॉल्व करता है हैविंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सो ऑफन दैट यू बिगिन टू बिलीव इट इज़ ट्रू एंड देन डिस्पाइट एविडेंस टू दिस कॉन्ट्रेरी यू क्लिंग स्टबनली टू दैट बिलीफ। आप जिद पकड़ लेते हो, नहीं ये सही है ही है,
जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एक एथलीट है विद एन इंजरी। देखिए एथलीट है, अगर उसको पैर में इंजरी है तो सारे यही करेंगे नहीं दौड़ पाएगा, नहीं कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपनी रेस, लेकिन फिर भी वो अपनी रेस कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब विपरीत दिशा में भी उसने उस काम को पूरा किया है परसिस्टेंस के साथ, अपनी लगाव के साथ। तो इसे हम बोलेंगे नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। यहाँ पे एक लाइन है, इन दिस ट्रुथ इज कंसीडर्ड एज ट्रू इवन इफ द एविडेंस इज अगेंस्ट इन दैट ट्रुथ। एविडेंस चाहे अगेंस्ट भी हो लेकिन वो ट्रुथ ही रहता है। तो नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू रीज़न, यानी कि नॉलेज थ्रू रीजनिंग ये एक चीफ सोर्स है हमारे नॉलेज का। इसमें हम लॉजिक यूज़ करते हैं किसी भी नई नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। रीजनिंग स्किल डिटरमाइन करता है कि कैसे लोग कॉम्प्रीहेंड करते हैं, यानी अंडरस्टैंड करते हैं कोई भी टॉपिक को, इवेल्युएट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं उसके क्लेम्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स को। दो वे यहाँ पे दिए हुए हैं रीजनिंग के, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए इनको याद करने का एक तरीका है, इंडक्टिव में इन आ रहा है तो इन का मतलब आना, आप अंदर ऐसे कर सकते हो, आ मतलब आगमन, और डिडक्टिव उसका अपोजिट है निगमन। जहाँ पे नी पहले आएगा वहाँ नियम से उदाहरण यानी रूल से एग्जाम्पल पर जा रहा है, और जहाँ पे अपोजिट है वहाँ उदाहरण से नियम पे जा रहा है। तो देखिए क्या है, इंडक्टिव में पहले उदाहरण है और उसके बाद वो नियम पर जाता है। तो एम्स करता है एक थ्योरी को डेवलप करने में, एक रूल को डेवलप करने में। जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, जबकि जब रूल बन जाता है वो जनरलाइज्ड हो जाता है। तो स्पेसिफिक टू जनरलाइज एक बॉटम अप अप्रोच हो रही है, क्योंकि रूल पर जाना अप है और एग्जाम्पल से शुरू करना बॉटम है। तो ये बॉटम अप अप्रोच है। कंक्लूज़न यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक हो सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि वो निकले। कंक्लूज़न में भी फॉल्स भी हो सकते हैं, इवन ऑफ प्रीमिसेस आर ट्रू। चाहे प्रीमिसेस आपने सही भी लगाए हों फिर भी हो सकता है कि कंक्लूज़न जो है वो गलत निकले। फास्ट है और इजी टू यूज़ है। एग्जाम्पल देखिए, आयरन जो है कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर भी कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम भी कंडक्ट करता है। इसका मतलब ये सारी क्या हैं, मेटल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी मेटल जो हैं कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज देयर मे बी मेटल विच डज नॉट कंडक्ट द सेम। और इसमें आगे क्या दिया हुआ है, एवरी क्विज हैज़ बीन ईजी देयरफॉर द टेस्ट विल बी ईजी। तो ये पॉइंट इसके दिए हुए थे। अब हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मतलब है निगमन, तो नियम से उदाहरण पर जाएगा, यानी रूल से एग्जाम्पल पर जाएगा। ये एम्स करता है टेस्टिंग पर, टेस्टिंग करता है एग्जिस्टिंग थ्योरी की। हमने आपको बताया है कि रूल्स जो हैं वो जनरलाइजेशन है, तो जनरलाइजेशन से जनरल से ये स्पेसिफिक पर जाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच है। कंक्लूजन जो है इसमें सर्टेन होता है कि यही आएगा। इफ़ प्रीमिसेस आर ट्रू तो कंक्लूजन का ट्रू होना बेहद इंपॉर्टेंट है। डिफ़िकल्ट होता है एज वी नीड फैक्ट्स दैट आर डेफिनेटली ट्रू, तो इसमें नीड्स का मतलब फैक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इफ़ इट इज़ रेनिंग स्ट्रीट्स आर वेस्ट। अगर रेन हो रही है तो जो हमारी गलियां हैं वो गीली होंगी। इट इज़ रेनिंग देयरफॉर द स्ट्रीट्स विल बी वेट। तो इन्होंने ये कह दिया कि अगर बारिश हो रही है इसीलिए जो हमारी स्ट्रीट्स हैं वो वेट होंगी ही होंगी। सेकेंड एग्जाम्पल जो दे रखा है, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास प्ले गिटार। तो सैम एक स्टूडेंट है क्लास का, इसका मतलब वो गिटार प्ले करता ही है। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग थी। नेक्स्ट जो है हमारा एम्पिरिसिज्म, नॉलेज थ्रू एम्पिरिसिज्म। देखिए इसका मतलब ये है कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से हमें मिली हो। ये बेस्ट नॉलेज होती है जो टेस्टेड, वेरीफाई, ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटेड होती है। हम इसमें कोई इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते हैं, तो इसलिए ये वेरीफाइड है पूरी नॉलेज। क्लेम्स करती है कि इंडिविजुअल हैव नो इनेट नॉलेज, मतलब बाय बर्थ उनमें कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन बर्थ के बाद कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही रहता है। इसमें एम्पिरिसिस्ट ये कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है वो ब्लैंक स्टेट होता है, जो टैबुला रस भी बोला गया है जिसको। और इसमें जो हम नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं, बर्थ टू डेथ तक ये चलता है। और इसका दूसरा जो है, इसमें हम एक्वायर करते हैं सेंसेस से। जो हमारी नॉलेज हमें सेंसेस से मिलती है, यानी देखने से, सुनने से, टेस्ट करने से, स्मेल करने से, टच करने से, ये हमारे ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। हाँ, तो इसमें ऐसा होता है जो नॉलेज हमें सेंसेस से मिलती है, सेंस हमारे मतलब जो देखने से, सुनने से, टेस्ट करने से, स्मेल करने से, टच करने से, तो ये 5 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। आइज़, ईयर्स, टंग, नोज़ एंड स्किन। तो ये एग्जाम्पल होते हैं नॉलेज थ्रू एम्पिरिसिज्म से।
अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू रिवलेशन, रिवील करने से, किसी नॉलेज को डिस्क्लोज़ करने से। जैसे कि कुछ फैक्ट्स और नॉलेज हैं जो कहा जाता है कि डायरेक्ट भगवान ने हमें दिए हैं या कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिनसे हमें नॉलेज गेन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वेदास और स्क्रिप्चर्स में, वो भी इसी का एग्ज़ाम्पल है। और इस्लाम में तो ये भी कहा जाता है कि जो होली कुरान है, पवित्र जो कुरान बुक है, वो ऑरली भगवान ने मोहम्मद को रिवील करी थी थ्रू द जिब्रिल और गैब्रियल। तो ये जो हमारा है वो रिवीलेशन का एग्ज़ाम्पल है जो डायरेक्ट रिवील की गई है। ये ऑरली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। इस वीडियो में जो लास्ट है वो है नॉलेज थ्रू फेथ। पीपल का, कई बार लोगों का विश्वास होता है किसी चीज़ में, जैसे कोई काला जादू हो गया या सुपरस्टिशियस थिंग्स हो गई, काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनमें उनका फेथ होता है। बट दीज पीपल्स फेथ मे और मे नॉट बी ट्रू, ज़रूर नहीं है कि वो सच ही हो। फेथ डू नॉट बेस्ड ऑन प्रूफ और एक्सपेरिमेंटेशन, वो उनका खुद का बिलीफ है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ है, जिसका कोई एविडेंस भी नहीं है। तो इसलिए ये नॉलेज ज़रूर है लेकिन एक वैलिड सोर्स से मिली हुई नॉलेज नहीं है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी काफ़ी नॉलेज है जो हम अलग अलग सोर्सेज से प्रोवाइड करते हैं, मतलब गेन करते हैं। जैसे कि रिलीजियस नॉलेज जो एक पर्टिकुलर धर्म से हमें मिलती है, अपने अपने धर्मों के बारे में जानना भी एक तरह की नॉलेज है। नेक्स्ट है नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिशन, जो हमें अपने ट्रेडिशन से मिल रही है, कल्चर से मिल रही है, सोसाइटी से मिल रही है, ये भी नॉलेज है। लेकिन मेन टाइप की नॉलेज यही है जो हमने आपको बताई है, और इग्नू की बुक्स में भी यही 7 नॉलेज दी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम भी इस तरह नई नई वीडियोज़ आपके लिए बनाकर लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।